So, this morning, like I said, we're here to understand the kingdom of God. आज की सुबह हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को समझ लें। You know, it's very important for us to understand the kingdom even before we know what we are seeking. इससे पहले कि हम इस बात को जाएं कि हम किस चीज़ के खोजी हैं या किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, ये ज़रूरी होता है कि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में जान जाएं। In Matthew chapter 6, verse 33, this is what the Bible says. मत्ती उसके 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी बन और ये सारी चीज़ें तुझे दे दी जाएंगी। Amen. Now, there is a very important thing that we have to understand about what the Bible is saying here. तो एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी है कि बाइबल हमसे यहाँ कह क्या रही है। What is the first part? It says, but seek first his kingdom. यहाँ पर लिखा है, पर पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लग जा। So we see what is God's first priority here. तो यहाँ पर परमेश्वर पहला दर्जा किस बात को देते हैं, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। What is his first priority? परमेश्वर पहला दर्जा किस बात को देते हैं? It's his kingdom. वो है परमेश्वर का राज्य। You know, just to understand just the word seek, there's so much of value and meaning and depth in just that one word seek. एक इस शब्द में या परमेश्वर के राज्य की खोज में या जो खोज शब्द है उसी का अपना बहुत बड़ा महत्व है और एक उसके साथ एक हमारा एक संस्कार या एक कीमत जुड़ी हुई है जिसका एहसास हमें होना चाहिए। You know, the Bible doesn't talk about look. It says seek. There's a difference between looking and seeking. बाइबल में ये नहीं लिखा कि देख उसकी धार्मिकता या देख उसके राज्य की खोज कर, यहाँ लिखा है कि तू उसके राज्य की खोज करना शुरू कर दे। So let's understand this word seek because it's a very important key word in this whole scripture. यहाँ देखने की बात नहीं की, यहाँ खोजने की बात की है, इसलिए हम इस पर अपना ध्यान लगाएंगे। To seek means to pursue. किसी चीज की खोज में लग जाना मतलब हम उसका पीछा करना शुरू करते हैं, उस चीज का जिसकी हम खोज कर रहे होते हैं या जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। It means to say you go after, you strive. तो आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, उससे आपकी नजर हटती नहीं है जिस चीज को आप ढूंढना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। Because you're very intentional of looking for what you want to find. क्योंकि आप अपनी मर्जी से जानबूझकर उस चीज को पा लेना चाहते हैं जिसकी खोज में आप होते हैं। How many of you have lost something precious? आप में से कितने हैं जिन्होंने अपनी बहुत कोई कीमती चीज है जिसे खोया है? Do you just say, oh, I don't know where it is, and you just, if it's precious to you, is that your response? अगर वो चीज आपको जान से प्यारी हो तो आप क्या ऐसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, गुम गई तो फिर क्या हो गया? Gum gaya. करेक्ट। Right? Is that what we say? No, we're in a state of panic and we want to kind of like, find where it is because it's valuable to us. हम जो है इधर उधर तड़पना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस चीज की कीमत ही इतनी है जो हमारी खो गई है, इसीलिए फटाफट उसे ढूंढना शुरू करते हैं और तब तक ढूंढते हैं जब तक वो हमारी दोबारा नहीं हो जाती या हमें मिल नहीं जाती। Because it matters to you so much that you're willing to pay attention. क्योंकि उस पर आपका ध्यान इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो आपको वो चीज जान से प्यारी है या बहुत कीमती है। Listen to me this morning very carefully. इसीलिए मेरी बात आज की सुबह बड़े ध्यान से सुने। You know, the secrets of the kingdom cannot be stumbled upon very casually. अपने आमतौर के जीवन पर आप परमेश्वर के जो राज्य हैं उसके जो महान रहस्य हैं वो आपको ऐसे ही नहीं मिलते, चलते फिरते नहीं मिल जाते। It cannot be found by mistake like how you find something which is lost. या गलती से जैसे कोई चाबी अगर मान लीजिए गिरी हुई है वो अचानक से आपको मिल गई, परमेश्वर के राज्यों की जो रहस्य की प्राप्ति है वो आपको ऐसे इतने सरल तरीके से या आसानी से नहीं होती है। How many of you have gone searching for something else but you found something which you had lost long time ago? और ऐसा कई बारी होता है, आप ढूंढ कुछ रहे होते हैं और आपको मिल वो जाता है जो शायद उससे भी पहले का कभी आपका गुमा हो। You get excited, oh, I was searching for something else, but at least found this. पर ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं अच्छा मैं ढूंढ तो ये रहा था बट वो भी मिल गया तो चलो अच्छी बात है। Now that is very good when it comes to things. तो जब हम चीजों की बात करें तो ये बहुत अच्छी सी बात है। That is very good when it comes to people. बड़ा अच्छा लगता है जब किसी खोए इंसान को हम मिल जाते हैं या अचानक मिलते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे हमने कभी
मिला ना हो। But you will not find the kingdom of God like that. पर परमेश्वर का राज्य आपको अचानक से ऐसे मिल जाए, ऐसा मुश्किल है। You have to seek. इसीलिए हमें परमेश्वर की खोज, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। Seek also means to study. और परमेश्वर के राज्य को ढूंढने का या खोजने का मतलब है अध्ययन करना भी है। Seek also means to go in exploration mode. और किसी चीज को ढूंढते हुए, जैसे एक भटका हुआ इंसान किसी चीज की किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। Anything of significant value cannot be found on the surface. कोई भी चीज जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, वो आपको उसकी तह तक आप अचानक से नहीं पहुंच सकते, या वो ऊपर ऊपर नहीं रखी होती कि आपके सामने ही वो चीज पड़ी हो। We need to go deeper. आपको गहरे में जाना ही पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। You know, the mystery of God is so vast. No matter how advanced our technologies are getting, still man is yet to find what is beneath the depths of the ocean. अब विज्ञान चाहे जितना भी बढ़ जाए, पर परमेश्वर के राज्य के रहस्यों के लिए हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी ही पड़ेगी। विज्ञान चाहे जितना मर्जी बढ़ गया हो कि वो अब जो हमारी ओशन है या समुद्र है उनके तल तक भी पहुंच चुका है, फिर भी You know, we're still finding what God created long ago. अभी भी अगर हम समुद्र की तह तक पहुंचे तो कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिसकी उत्पत्ति परमेश्वर बहुत देर से कर चुके हैं, बट हमें उसके बारे में अभी पता नहीं है। Such vast is His knowledge. इतने ज्ञानी परमेश्वर हैं हमारे, और उनकी जो समझ है या बुद्धि है वो हमारी समझ से पार है। But you know what? In all that majesty of His, in all the glory of His, He looks for you to seek His kingdom. ये सब चीजें होने पर भी, इतने शानो शौकत का जीवन होने के बावजूद परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के खोजी बने। So how many of you want to know the deeper secrets of God, which is about His kingdom? आप में से कौन है जो परमेश्वर के राज्य के जो रहस्य हैं उन्हें जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के रहस्य आखिर हैं कौन से? You want to know? जानना चाहते हैं? So it's time to seek. तो इसीलिए अभी से ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। So seek first the kingdom of God and His righteousness. इसीलिए पहले राज्य के और परमेश्वर की धार्मिकता के खोजी हमें बनना पड़ेगा, अभी से शुरू करके। And it says all these things will be added unto you. और फिर ये सारी बातें जो इधर उधर की बातें हैं वो भी, उनकी प्राप्ति भी हमें हो ही जाएगी। But what we do, we go for the additions. What can be added? तो सबसे पहले हमारा ध्यान होता परमेश्वर के राज्य की तरफ नहीं है, जो चीज़ों जिनके हम पीछे पड़े हुए हैं और जो परमेश्वर के राज्य के अलावा वाली चीज़ें हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान हमेशा ही लगा रहता है। And you see, the problem with us going to try to find is because we are looking what the eyes, the natural eyes can see. और हम उन चीज़ों की प्राप्ति या उन चीज़ों के पीछे पड़ चुके हैं जो सिर्फ हमें अपनी भौतिक आंखों से दिखाई देती हैं, शारीरिक आंखों से दिखाई देती हैं। You know, everything we desire should be according to the kingdom of God. जो भी हमारे दिल की इच्छाएं हैं ना, वो परमेश्वर के राज्य के अनुसार ही होनी चाहिए। And why is this so important? और ये इतना जरूरी क्यों है? Because a kingdom is governed by laws and values based on His standards of righteousness. क्योंकि जो परमेश्वर जैसे धार्मिकता को देखते हैं, उसके असूलन जो है परमेश्वर का राज्य जो है चलता है। Are you with me this morning? I want you to pay close attention because this is probably one of the most important messages about the kingdom that we need to get. Otherwise, we may not fully understand what the Bible is about. That's how crucial this is. इसीलिए अपने कान जो है जरा मतलब खोल लें और ध्यान दें, क्योंकि ये जो संदेश है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बाइबल की पूरी समझ तब तक नहीं रख सकते जब तक हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में जानकारी ना हो। Okay, you all have become very serious. बड़े गंभीर से चेहरे हो गए हैं I आप। just want you to know there's righteousness, peace, and joy, and that's the kingdom of और God. राज्य में आपको पता है और क्या क्या है? धार्मिकता है, शांति है और आनंद भी है, खुशी भी है। He is an all-powerful God, a noble king, and a loving father. सर्व सामर्थी परमेश्वर और एक नेक राजा और एक प्रेमी पिता भी है हमारे पिता परमेश्वर। What an honor it is for us to call him Abba, Father.
कितनी अच्छी बात है या कितनी सौभाग्य की या कितनी सुंदर बात है कि हम उनको अपने पिता बोल सकते हैं। So everything about your life has been looked from the lens of the kingdom. जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है परमेश्वर उसके अपने राज्य की नजरों से ही देखते हैं, Because the kingdom is what Jesus spoke about. क्योंकि राज्य वो बात है जिसके बारे में यीशु ने बातें की या प्रचार किया। And everything that has to do with the kingdom, the way how things work in the kingdom, the culture of the kingdom, the way how relationships work in the kingdom is so important for us. और ये राज्य दिखता क्या है, वहाँ पर कैसी सी संस्थाएं जो हैं वो हैं और वहाँ पर कैसे उसके संस्कार क्या हैं, ये सब कुछ हमें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। You know, when we talk about cultures, both of us are here. We're two different states. I'm from Bangalore, way down South India, and my wife is Punjabi, up north. You know, when I came in here, you forget about people coming from other countries and having a culture shock. We have our country is so vast and beautiful that our own people traveling from the south or from the north to the south, we have our own culture shock. अब अंग्रेज़ों की तो बात छोड़िए, जब हम आपस में ये उत्तर दक्षिण की बात ही होती है तो हम एक ऐसा जोड़ा है जिसकी स्थापना परमेश्वर ने कुछ ऐसे की है कि उनको कल्चर शॉक लगने तक का इंतज़ार हमें करना नहीं पड़ता, हमें आपस में ही कल्चरल शॉक जो है लग जाता है। You know, when I came here, I have a love kind of frustrating relationship sometimes with this state and with this city. जो पंजाब है और जो शहर है इसके साथ मेरा प्यार और नफरत दोनों का रिश्ता जो है एक टाइम पर चल रहा है। You know, you need to understand about how cultures work, right? आपको ये समझ आना चाहिए कि लोगों का जो जीना है वो कैसे, यहाँ पर लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं हर जगह पर, हमें समझना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Because many people, when they saw us together, they could not understand how did this happen. क्योंकि जब लोगों ने हम दोनों को पहली बार देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। Everybody used to ask us, is this love marriage? तो हमसे सब पूछते थे कि आपकी लव मैरिज हुई है। I said it is God arranged love marriage. तो हम कहते थे कि परमेश्वर के द्वारा रचित एक ये विवाह है जिसका हम एक भाग्य बन चुके हैं। Because it was Him. क्योंकि वो सच में परमेश्वर ही थे। It is He who helped me find her when I sought Him, when I went seeking after Him. जब मैंने परमेश्वर के राज्य की खोज करनी शुरू की तब मुझे इनकी जो है प्राप्ति हो गई, या ये मेरी जिंदगी में तब आए। So anybody looking for a wife or a husband, don't go looking. If you go looking, you may find it all looks good on the outside, but when you start living life under one roof, and if they don't have the kingdom on the inside of them, as long as, sometimes, okay, I'm going to be very, very, okay, I'll let Sabha translate, sorry. इसीलिए आप ढूंढ तो लेंगे अपने लिए पति या पत्नी, बट जब आप एक छत के नीचे उनके साथ अपना जिंदगी को व्यतीत करना शुरू कर देंगे या जीना सच में शुरू कर देंगे, तब आपको ऐसी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। गवर्नमेंट नौकरी है, पक्की है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी वाला पति या पत्नी चाहते हैं, राइट? प्राइवेट नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी है, पक्की है, बात पक्की है, right? But I want you to know what we see with our natural eyes and, oh, okay, this person is beautiful. That's great. It's important. I'm not saying it's not important. जब हम ये जो नौकरियां हैं और जो सुंदरता है उस पर सिर्फ अपना ध्यान लगाते हैं अपने पति पत्नी ढूंढने के लिए, because if they don't have the kingdom in their heart, what's going to happen is when the storm comes, imagine the husband suddenly loses his job. तो जब फिर वो आपकी जिंदगी का जो असल भूचाल है ना, जब वो आ जाता है, जब आपके पति की शायद नौकरी चले जाती है या पत्नी इतनी सुंदर नहीं लगती, अगर परमेश्वर का राज्य आपके पति या पत्नी के दिल में ना हो तो क्या होता है? And when the husband loses the job, the wife all of a sudden पक्की नौकरी गई. तो जो पत्नी है वो उसे ताने मारने शुरू कर देती है. And what happens? This confusion that comes in. और आपकी आपस में कोई भी बात जो है उसका मेलजोल होना बंद हो जाता है. Because that institution was not governed by the kingdom laws of marriage. क्योंकि
जिस राज्य के असूलन उस शादी को रचा जाना चाहिए था वैसा तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जो आंखें देख पा रही थी उसके बिना पर वो शादी हो गई थी या की गई थी। उसमें राज्य का कोई लेना देना था ही नहीं। You know, just before I could go to the wedding altar, I practiced my vows in sickness and in health, for richer or poorer, till death do us apart. कि गरीबी में या अमीरी में या बीमारी में या पूरे अपने अच्छे स्वास्थ्य में मैंने ये वाली वाचाएं जो हैं परमेश्वर के सामने सच में ली थी। मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ जब हम अपने शादी के बारे में सोचते हैं तब। So, young people and parents who are looking, I want you to understand when you're looking for someone, actually don't look, seek first. इसीलिए मैं जो यहाँ पर अभी जिनकी शादी नहीं हुई है या जो माँ बाप अपने बच्चों की शादियों के लिए ढूंढ रहे हैं या आसपास देख रहे हैं, तो मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप देखना बंद करें और ढूंढना शुरू कर दें। See, because when you only look, you only see what's external. क्योंकि जब आप सिर्फ देखते हैं तब आप जो सिर्फ आपको बाहर बाहर से बातें दिखाई देनी शुरू कर देते हैं। It all looks good in the beginning, तो सब कुछ बाहर तो बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, but when you seek, you will find treasure. शुरुआत में सब कुछ अच्छा तो दिखता है, बट जब आप खोज करने लग जाते हैं तब आपको असली खजाना जो है वो मिल जाता है। Because when the storms come, and they will come, क्योंकि जब ये तूफान आ जाते हैं कि जो आने जरूरी हैं या जो आते भी हैं, and imagine the wife that you married is a woman that is after God's kingdom, her response would be, I am with you, we got this. तो अगर आपने परमेश्वर के राज्य वाली एक पत्नी या जिसके परमेश्वर का राज्य जिसके दिल में हो, एक ऐसी पत्नी से शादी की है, तो वो तूफान में भी आपके साथ खड़ी रहती हैं और वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये भी समय जो है वो निकल जाएगा। Are you with me this morning? See, righteousness has a lot of value. It has kingdom value. जो धार्मिकता है ये बहुत एक अच्छी सी एक अच्छा संस्कार है, या जिसमें जो परमेश्वर का राज्य है उसकी छाप है या उसका मूल्य जो है धार्मिकता में पाया जाता है। You know, all of you are becoming very serious again. So I'm going to share with you something very, incidentally. It happens that, I'm talking about culture, right? We're also thinking about kingdom culture at this point. तो मैं आपसे कुछ और बात करनी चाहता हूँ। आपके चेहरे जो है बड़े गंभीर से सीरियस से हो गए हैं, तो मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में भी ही आपसे बांटना चाहता हूँ। Because many times we will have a shock when it comes to the culture of the kingdom and the culture of this world. और जैसे ये दुनिया चलती है और जैसे परमेश्वर का राज्य चलता है, जब हम इन दोनों में जो अंतर है उसको देखेंगे तो हमें एक शॉक जरूर लगेगा। You know, when I moved in here to Punjab, as somebody from the south, being in the city of Bangalore, there are a few things that you don't get asked. तो बेंगलोर जिस शहर से मैं हूँ वहाँ पर कुछ ऐसी बातें नहीं पूछी जाती जो यहाँ पर हम एकदम जब किसी से मिलते हैं तो वो सारी बातें वो पूछ लेते हैं। Like, do you live in a rented house or is that your own house? आपका घर अपना है कि किराए का घर है? तनख्वाह कितनी है? अच्छा कमा लेते हो, तनख्वाह कितनी है? And that was like a little shock of like, okay. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सी बात थी। Until Sabha explained, things about it's not an offensive thing. It's something which is, genuinely being asked. जब तक मुझे सैम को समझाना पड़ा कि यहाँ पर बात ही ऐसे की जाती है, इसमें बुरा मानने वाला कुछ है नहीं। I love this state, right? You know what I did? I wanted an answer. I say, what do I respond? Because I find myself dumbfounded, but I need to come up with a response. और जब मेरे से ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो मुझे अब जवाब भी देना ही चाहिए या देना मैं चाहता हूँ, तो थोड़ा सोच समझ कर ही बोलना पड़ता है कि मैं ऐसे से जवाब का क्या ऐसे से सवाल का क्या जवाब दूँ। So I asked a good Punjabi friend of mine. I'm not going to tell you his name. तो मैंने एक बड़े अच्छे से अपने पंजाबी दोस्त से बात की कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। And I asked him, so how do I respond to a person when they ask me about this, and what is the best comeback I can have? तो मैंने उससे ये पूछा, अगर मेरे से कोई मेरा घर के बारे में कि किराए का है या मेरे सैलरी के बारे में पूछ ले तो मैं सबसे अच्छा जवाब उसको क्या दे सकता हूँ। So he said, if anybody asks you if you live in a rented house or
you own a house, just ask them, and this is in Punjabi, yeah? Okay, get ready. ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਆਮ ਬਲੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰ पे राशन पाना है. Right? So that kind of helped, and they looked at me and they started laughing. You know, the problem with us as people is instead of seeking, when we go looking, we only look at things that matter to us and not to God. तो बात जो है जिस पर हमारे को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि हमारा जो ध्यान है या जो हमारी आंखें हैं हमेशा ऐसी ही चीज़ों पर या वस्तुओं पर टिकी रहती हैं जिनका परमेश्वर के राज्य में एक्चुअली कोई मायने नहीं है. You know, we see in the Bible, David looked at Bathsheba, right? And what happened? हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद ने बशीबा को देख लिया था. उसका क्या असर हुआ? The end result was adultery. उसको व्यभिचार गिना गया. It was just that look that caused him to enact what was being sown into his heart. वो खोज नहीं रहा था बेशेबा को. यहाँ पर लिखा है कि उसने देख लिया और फिर भी उसको व्यभिचार ठहराया गया. So be careful of that look. तो इसलिए वो जो आपके देखने का तरीका है या जिन चीज़ों के पीछे जिन चीज़ों पर आपकी नज़र गड़ी हुई है ना उसके बारे में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है. And look at what happened to Lot's wife. और लॉट की जो पत्नी थी से क्या हो गया? She turned back and looked at Sodom and she turned into a pillar of salt. सदोम और गमोरा को सिर्फ ढूंढते हुए नहीं गई, सिर्फ उसे पीछे मुड़कर देख लिया था और वो एक नमक का खंबा बन गई. So what are we looking for? How are we understanding the kingdom? Are we seeking him or are we looking somewhere else? हम परमेश्वर के राज्य को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, उसकी खोज में लगे हैं, या परमेश्वर के राज्य को भूलकर जो हमारी नजरें जो हैं किसी और ही चीज पर लगी हुई हैं. You know, seeking the kingdom of God which is near you is so important. परमेश्वर के उस राज्य की खोज में लगे रहना जो आपके बिल्कुल ही निकट है बहुत ज्यादा जरूरी है. You know, that was one of the most important messages that Jesus preached. एक सबसे ज्यादा जरूरी एक प्रचार था जो परमेश्वर ने इस शीर्षक से किया था कि परमेश्वर का राज्य क्या है. Because what happened when Jesus spoke about the kingdom? तो क्या हो गया था जब परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की. And he spoke in so many different parables that we read from the Bible. और अलग-अलग दृष्टांतों के जरिए परमेश्वर ने अपने राज्य की समझ हम तक पहुंचाने की कोशिश भी की है. And this is one thing that the enemy wants to keep you away from, which is understanding the kingdom of God. और शैतान पीछे पड़ा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से हमें परमेश्वर के राज्य की समझ जो है वो आनी नहीं चाहिए. You know why? The moment you understand the kingdom of God, the enemy, the devil, starts losing control over your life. क्योंकि जब आपको परमेश्वर के जो राज्य हैं उसके आदेश निर्देश या उस राज्य वो चलता कैसे है जब इसकी समझ आपको आ जाती है तो जो शैतान है उसका जो आप पे कंट्रोल है या नियंत्रण है उसको वो खोना शुरू कर देता है. Because when you have the right understanding of the kingdom, sickness in your body is not allowed to be in there. क्योंकि जब आपको सच में समझ आ जाती है कि परमेश्वर का राज्य है क्या, तो जिस बीमारी से आप कब से जूझ रहे हैं उसको इजाजत ये है ही नहीं कि वो आपको तंग कर सके. Because healing is your birthright. क्योंकि जो चंगाई है वो आपका जन्म अधिकार है. Amen. Amen. See, this is what the enemy is trying to keep people under trauma and stress and keeping them completely burdensome, because the moment you understand the kingdom of God, he knows that you're going to be liberated. वो इसलिए नहीं समझ देने आना चाहता क्योंकि वो आपको बोझ में दबा कर रखना चाहता है, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ है कि जिस दिन आपको परमेश्वर के राज्य की समझ में आ गई तो आपका ये जो बोझ है या जो तनाव है जिसको आपसे वो दबाना चाहता है वो उससे आप बिल्कुल ही आजाद हो जाएंगे. Righteousness, peace and joy, that's the kingdom of God. धार्मिकता, शांति और आनंद है परमेश्वर के राज्य की विरासत जो हमारे लिए रखी गई है. Imagine righteousness being added into your life. सोच के देखिए अगर परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता आपके जीवन में दिखाई देने लग जाए तो कैसी सी आपकी जिंदगी लगेगी. Think about the decisions that you will make because you have righteousness on the inside of you working. उन निर्णयों के बारे में सोचें जो आप ले सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके दिल में है.
Think about it for a moment. When joy is being added to you, सोच के देखिए, अगर आपकी जिंदगी एक बड़ी खुशहाल जिंदगी बन जाती है तो वो कैसे दिखाई देती है या कैसे आप उसको जीते हैं। in His kingdom there is no sorrow. परमेश्वर के राज्य में तो दुख या दर्द है ही नहीं, And that's the kingdom He wants to bring. That is the kingdom that is here. और वही राज्य है जो यहाँ पर भी हमारे लिए है, And that is through you. और वो राज्य की स्थापना आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहते हैं। You know why you are being attacked so much? आपको पता है कि आप पर ये एक के बाद एक जो है अटैक या आक्रमण शैतान कर क्यों रहा है? Because you're not here by accident, you're here by assignment. क्योंकि गलती से नहीं, परमेश्वर का कोई कार्य है आपके जीवन के लिए, जिससे आपको देकर परमेश्वर ने स्वर्ग से यहाँ पर भेजा है। You're not earth's property, you're heaven's property. आप जो है स्वर्ग की एक जायदाद है, या आप इसमें संसार की जायदाद नहीं है। That's why the enemy is so jealous of you. इसीलिए जो शैतान है वो आपसे ईर्ष्या रखता है, Because not only your heaven's property, you've been given authority over him. क्योंकि जो स्वर्ग की सिर्फ आप जायदाद को ही नहीं लेकर आए हैं, आपको शैतान पर अधिकार भी दे दिया गया है। So what sickness do you have in your body? What difficulty are you experiencing in your life? Is it finances? Is it anything got to do with your relationships in your family? What are those dysfunctions that can match what God has for you according to His kingdom? कैसी बीमारियां हैं, कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं या पारिवारिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में उन सभी चीजों का जो है उलझान वो हमारे लिए है। You know, I'm going to go a little fast. Are you with me this morning? You see, the message of the kingdom is not religion. परमेश्वर के राज्य का जो संदेश है वो धर्म नहीं है। In fact, religion is anti-God. जो धर्म या धर्म जो है वो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है। In fact, the biggest enemy of the kingdom is religion. परमेश्वर के राज्य का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है धर्म। Because it attempts to substitute for the kingdom. क्योंकि धर्म जो है परमेश्वर के राज्य की जगह लेने की कोशिश निरंतर करता रहता है। Listen to me very carefully. मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। This is why people who hated Jesus the most were religious people of his days, not sinners. इसीलिए जिन लोगों ने यीशु से सबसे ज्यादा नफरत की वो पापी नहीं थे, वो धर्मी लोग थे। You know, the kingdom of God is the governing influence of a king over a territory. जो एक राजा जब एक राज्य पे शासन करता है, परमेश्वर का राज्य कुछ वैसा है। And it's impacting the territory with his will, his purpose, his intention, producing kingdom citizens. और जो परमेश्वर का राज्य है, उसका राज्य कुछ ऐसा है जिसकी असूलन एक जगह पर खास एक प्रेरणा की स्थापना जो है की जाए, जिसके द्वारा उस राज्य के जो निवासी हैं वो चलें या वो अपने जीवन को जिएं। Your PR is not even PR. आपको जो PR मिलती है वो एक्चुअली PR होती नहीं है। You need HR. आपको HR की जरूरत है। You know what that is? I'm not talking about a job. मैं नौकरी के बारे में नहीं बोल रहा। It's heaven's residence. मैं चाहता हूँ कि हम जो हैं स्वर्ग के निवासी बने, वहां पर रहने वाले लोग। Imagine you have an address to your name in heaven. सोच के देखिए, आपका नाम हो और आप तक पहुंचने का एक एड्रेस भी हो या एक पता हो जो स्वर्ग में भी हो। Seek first that kingdom where vermin and moths cannot destroy. एक ऐसे राज्य की खोजी पहले बन जाएं जहां पर कीड़े और ये सब चीजें उसको खत्म नहीं कर सकती। For where there is joy, laughter for eternity. एक ऐसे राज्य की खोजी हम बन जाएं या उस शहर के निवासी बने जहां पर दुख दर्द है ही नहीं और हमेशा ही खुशहाली है और हंसी है और परमेश्वर का आनंद है। And can you imagine that's what God wants right now for you here? जरा सोच के देखें कि वैसे से ही हालात परमेश्वर अभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के हों। It's not when you go up there, but it is right here when you are here. That's why He needs you to bring heaven down. वहां उस पते तक पहुंचने की हमें जो है जरूरत नहीं है या वेट नहीं करनी। परमेश्वर यहाँ पर उस राज्य की स्थापना हमारे द्वारा करनी चाहते हैं। Because the people of His kingdom reflect His nature. जो उस राजा के राज्य में रहने वाले जो निवासी हैं वो बिल्कुल जैसा राजा करता है, उसकी छवि उनमें दिखाई देती है, बिल्कुल वैसा ही वो करते हैं। Imagine leaders who are kingdom minded leading out of His nature. Think about the decisions, the values they would be driven by. जो अगुवे हैं
वो सोचें वो कैसे निर्णय लें अगर परमेश्वर का राज्य सच में उनके दिल में हो या परमेश्वर के राज्य के अनुसार वो निर्णय लें। You know, religion deals with rights. जो धर्म है वो हमेशा हक के बारे में बात करता है A kingdom deals rights. और जो राज्य है वो उन हकों को लेता है और देता भी है। I want you to understand. I know it's a very, it's almost like in sequence, but I want you to understand this again. I'm going to repeat it once again. A religion deals on rights, rights as in rituals. जो धर्म है वो हक के लिए लड़ता है या हकों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। A kingdom deals rights. It gives you rights. Correct. It gives you access. और जो राज्य है वो आपको उस हक के लिए लड़ना नहीं सिखाता, वो आपको वो हक दे देता है और उस हक के द्वारा जो करने के लिए आपको काबिलियत या अधिकार चाहिए वो भी साथ देता है। It's the kingdom that gives you the rights. अधिकार जो है, आपको जो हक है वो आपको परमेश्वर के राज्य से दे दिया जाता है। It's not like a corrupt government which wants to take away your right. एक भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार नहीं है जो आपके हक आपसे छीन लेना चाहती है। परमेश्वर का राज्य वैसा नहीं है। A kingdom has citizens. Religion produces a system of rules. जो एक राज्य है उसके सच में निवासी होते हैं, बट जो एक धर्म से चलता हुआ एक राज्य है वहां पर एक प्रोसेस या एक प्रतिक्रियाओं को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है। Now, I'm not against rules. Rules are very important. तो मैं आदेशों के खिलाफ नहीं हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। But a kingdom produces a culture or natural lifestyle which is according to the kingdom of God. जो परमेश्वर का जो राज्य है या जो इस दुनिया का इज दिस व्हिच किंगडम इज दिस? I'll just say that again. या Okay? Yeah. So when we think about religion, it talks about a system with rules. जब हम धर्म की बात करते हैं तब वहां पे जो असूल हैं वो बहुत पक्के हो जाते हैं। A kingdom produces a culture or a natural lifestyle. एक राज्य जो है उससे किन चीजों की उत्पत्ति होती है, उसमें से संस्कार निकलते हैं और हमारी जीवन शैली को निर्धारित करता है। And you will understand this a lot more clearly with this. In religion, you appease your God with gifts to get things. धर्म में जो है ना वो जो शासन है या अनुशासन है या जो असूल हैं उनको बहुत महत्व दिया जाता है और आप हमेशा ही अपने धर्म चलाई जो चीज़ें हैं उनको जीना शुरू कर देते हैं और इसमें इस धर्म में आप हमेशा ही परमेश्वर से कुछ लेने के पीछे पड़े होते हैं। धर्म आपको हमेशा ये सिखाता है कि हमने परमेश्वर से या उस राज्य के अधिकारी से कैसे उन चीज़ों को ले लेना है। In a kingdom, you are a citizen who has rights. और आपको अपने हकों के लिए, जैसे हमने पहले कहा, कि आपको लड़ना नहीं पड़ता या उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के राज्य में ये आपको वैसे ही दे दिए जाते हैं। In Matthew chapter 4 verse 17, this is the message that Jesus kept speaking. Repent, for the kingdom of heaven has come near you. तो मत्ती उसके 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में बार बार यीशु ने ऐसा प्रचार किया, तौबा कर ले क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुझ तक पहुंच चुका है या निकट है। Now the kingdom also has laws, but these laws are not written by human intellect. परमेश्वर के राज्य के भी कुछ असूल हैं, बट हमारे जो मनुष्य की समझ है उनके द्वारा उन्हें नहीं लिखा गया। Matthew chapter 5 verse 17. मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. यहाँ पर लिखा है कि मैं जो है असूलन इसलिए नहीं आया हूँ कि परमेश्वर के जो निर्देश हैं या जो परमेश्वर के नबी ठहरे हैं उनको खंडित करूं, बट इसलिए आया हूं कि मैं उनकी पूर्ति करूं या उनको जाहिर करने के लिए मैं इस दुनिया पर आया हूं। And this is why it's so important. If we don't understand the kingdom, we won't be able to understand the Bible. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जान लें कि जब तक हम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते तो बाइबल हमें पूरी समझ नहीं आ सकती। So again, what is the kingdom of God? तो परमेश्वर का राज्य है क्या? The kingdom of God is about a king, a ruler. परमेश्वर का राज्य जो है एक राजा और एक शासक के बारे में। Now, the kingdom of God is about a king, a ruler. परमेश्वर का राज्य जो है एक राजा और एक शासक के बारे में। Now, the kingdom of God is about a king, a ruler. परमेश्वर का राज्य जो है एक राजा और एक शासक के बारे में।
हमें सिखाता है या हमें बताता है। God's plan is to replicate heaven on earth. परमेश्वर की योजना ऐसी है कि जो स्वर्ग में है वैसा ही धरती पर भी हो जाए। God is king over heaven, and every king seeks to extend his territory. हर एक राजा जो है अपना शासन बढ़ाने का पीछा करता है या उसकी मन की मनसा ये होती है कि मेरा शासन बढ़ जाए। वैसे ही हमारे परमेश्वर यीशु राजा का भी ऐसा ही इरादा है कि यीशु का जो राज्य है वो बढ़ता चला जाए। God created the earth to extend his territory and reign. पृथ्वी की रचना ही इसलिए हुई कि स्वर्ग जैसा राज्य पृथ्वी पर भी आ जाए। You know what's important? God sent men as kings over to the earth to colonize. परमेश्वर ने हमें राजा भी बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है कि हम परमेश्वर के जो स्वर्ग का राज्य है उसको यहाँ पर लेकर आ सकें। You are from heaven with an assignment on earth. आप सच में स्वर्ग से आए हैं एक अपने काम को परमेश्वर से लेकर जो आपने यहाँ पर करना है। You are a heavenly being in an earthly bodysuit. आप एक्चुअली एक जो स्वर्गवासी हैं जिनको ये थोड़ी देर के लिए कुछ ये देह मिली है जिसमें आप अभी हैं। What a privilege. God calls us to rule. क्या आपको ये बात हैरान नहीं करती कि आपको परमेश्वर ने शासक कहा है कि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य को चलाएं? What a king we have who says, my son, my daughter, rule. एक ऐसा अच्छा राज्य जिसको राजा हमारे पास है जिसको सिर्फ अपने शासन पर खुद वो हुकूमत नहीं चलाता पर वो आपको कहता है कि बेटे बेटी मेरे जैसे आप भी कर सकते हो। He says to you this morning, he wants you to have dominion. परमेश्वर आपको आज कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तू हुकूमत करे। Amen. आमीन। God has given you the power to rule. आपको शासन करने की जो शक्ति है वो परमेश्वर ने दी है। Now, how we rule is according to the kingdom. हमने शासन करना कैसे है वो परमेश्वर के राज्य के अनुसार करना है। God has called us as his own to rule the way how he rules. परमेश्वर ने आपको अपना इसलिए कहा है ताकि आप परमेश्वर से सीख कर जैसे परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करते हैं वैसे ही आप इस पृथ्वी पर करना शुरू कर दें। In closing, I would like to say the message of the kingdom is not religion. समाप्ति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राज्य का संदेश है वो धर्म नहीं है। God's plan is to replicate heaven on earth. परमेश्वर की योजना है कि जैसा स्वर्ग में होता है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो जाए। The Bible is about a government of a kingdom. जो बाइबल है वो एक राज्य की सरकार के बारे में हमें बताती है। The kingdom of God is about rulership and dominion. परमेश्वर का राज्य जो है वो हुकूमतों की बात करता है या शासन कैसे करें उसमें दर्ज किया गया है। The Bible is the only law book that would help us execute the constitution of the kingdom. जो बाइबल है उसमें परमेश्वर के राज्य के सारे जो कानून हैं वो लिखे गए हैं। The only message Jesus preached was the gospel of the kingdom. एक ही संदेश था जो यीशु ने जिसका बार बार प्रचार किया वो है परमेश्वर का राज्य। Remember, Jesus came to fulfill the law, not to abolish it. यीशु जो है वो जो निर्देश हैं या पुराना ऐतनामा है उसको खंडित करने नहीं आए पर उसकी पूर्ति के लिए आए हैं। So this morning, I want you to stop looking and start seeking. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप सिर्फ देखना छोड़ दें और परमेश्वर के राज्य के खोजी आप बन जाएं। So that righteousness can be your portion. ताकि जो धार्मिकता है वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। So that peace is not distant from you, but it is a part of you. ताकि शांति आपको बहुत दूर दूर जाके ढूंढनी ना पड़े, वो आपके जीवन में अपने आप आ जाए या आपके पास होनी चाहिए अगर आप परमेश्वर के राज्य के खोजी बन जाते हैं। Joy will be found in your presence because you carry the kingdom of God within you. तो लोग भी आपसे मिलके खुश होंगे, खुशहाल हो जाएंगे क्योंकि वो वाला आनंद आपके जीवन में पहले से ही है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं। Imagine you're an ambassador of peace, ruled by righteousness. सोच के देखें कि आपने जो परमेश्वर की शांति को लोगों तक दिखाना है क्योंकि आप पर परमेश्वर की शांति का राज है। Where your joy is a blessing to other people. जहाँ पे जो आपकी जो हंसी है, खुशी है, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, जो आपके जीवन में है उन तक भी पहुँचती है।